हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें फिर से आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड ये जो क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे पहले एक चीज जान लेंगे कि आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक आपका ऐसा है जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या तो आपको रेसिड्यू फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, या फिर इंटीग्रल निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर आपको यहाँ पर सिंगुलैरिटी पूछ सकता है, यानी कि पोल पूछ सकता है, उसका ऑर्डर पूछ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डिग्री पूछ सकता है यहाँ पर। तो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस और बाय थ्योरम, यानी कि डायरेक्टली आपको थ्योरम्स याद होनी चाहिए इसकी, तो आप आसानी से इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू, आपको दे रखा है एट द पॉइंट z इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द नेचर ऑफ द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का आपको नेचर बताना है, यानी कि पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 1, पोल ऑफ ऑर्डर 3 या पोल ऑफ ऑर्डर 4। तो एक चीज आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये साइन z अपॉन जेड क्यू, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। आप 2 तरीके से इसको यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहली बात तो इसे साइन z का आप एक्सपेंशन कीजिए तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5, इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जब आप यहाँ पर देखेंगे अपॉन में क्या है आपका z, ठीक है, आप इसको z की फॉर्म में लीजिए, z है आपका ये, तो यहाँ पर क्या है अपॉन में आपका जेड क्यू। जब आप जेड क्यू करेंगे तो इसके नीचे जेड क्यू, बाकी आप जेड क्यू करेंगे तो ये तो आपकी पावर से पावर जेड क्यू करेंगे यहाँ पर, यानी कि नीचे नहीं बचेगा, लेकिन सिर्फ ऐसा इसमें बच रहा है, तो आप सिर्फ इसको ले लीजिए जेड अपॉन जेड क्यू। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 की पावर 1 अपॉन जेड की पावर 2, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया पावर कितनी है, 2, यानी कि हमें यहाँ से पोल पता चल गया है 2 है इसका। एंड डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हैं, साइन जेड यहाँ पर कितनी है, पावर 1 है इसकी। तो हम क्या करते हैं, जब पावर नीचे ज्यादा होती है ऊपर कम होती है तो इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। सिंपली इस तरीके से पोल निकाला जा सकता है। एंड दूसरा एक रिमूवेबल आता है, तो वो कैसे होता है ये तो आपको पता चल गया। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 आ रहा है। फिलहाल एक क्वेश्चन यदि ऐसे आ जाए साइन z अपॉन जेड, इसकी अगर आपसे सिंगुलैरिटी पूछे तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो ये कैसा होगा आपका यहाँ पर ये रिमूवेबल हो जाएगा, यानी कि जब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से करेंगे, जैसे आपका z से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल ये रिमूवेबल हो जाएगा, z यहाँ पर नीचे नहीं बचेगा, तो इसका मतलब होता है रिमूवेबल। एंड एक चीज और है, अगर आपको यहाँ पर जैसे कि ये ऑर्डर आपको ज्यादा दे दिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए 4 दे दिया जाए, तो यहाँ 4 का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 से बड़ा होगा 4, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं हो, कोई भी पोल नहीं होगा, तो उसका फिर ऑप्शन नन वाला सही हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद लेट एच जेड इज इक्वल टू, आपको दे रखे है द फंक्शन एच जेड हैज अ, इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर है आपके सामने ये z माइनस 1, ये है z माइनस 1 अपॉन 2 एंड ये रखा है जेड स्क्वायर जेड प्लस 2। इसमें आपको बोला है z इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन एच जेड हैज, आपको यहाँ पर क्या बतानी है, इसका रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी, या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 1, या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 3, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर तो आपका ऑर्डर 2 है, आप इसका ऑर्डर देखिए कितना है 1, इसका कितना है 2, यानी कि यहाँ पर कैसा है, आपका ऊपर ज्यादा है या नीचे 1 इसका कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ऊपर ज्यादा है तो इसकी कोई भी सिंगुलर पोल नहीं होगा, यानी कि नन इसका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जैसे कि एक तो पोल ऑफ ऑर्डर वाला पूछा जाता है और एक सिंगल वाला, ठीक है। एक तो सिंगल पोल हो जाता है और दूसरा होता है आपका, तो इसे निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए जैसे सिंगल पोल कब बोलते हैं। जैसे कि खाली आपका यहाँ पर अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया जेड स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इस पूरे की पावर कुछ नहीं है। तो यहाँ से जब आप निकाल मतलब सॉल्व करके आप यहाँ से पोल निकाल लेंगे, तो फिलहाल इसकी पावर कुछ नहीं है, इसलिए तो ये आपका सिंगल पोल हो जाएगा। और यहाँ पर पोल ऑफ ऑर्डर का मतलब ये है, अगर इसकी पावर यहाँ पर यहाँ की जगह अगर इसकी होल पावर होती तब आपका इसका मतलब हो जाता पोल ऑफ ऑर्डर इसका 2 है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
हैं। तो चलिए फिलहाल इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डायरेक्ट इसका आंसर आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। ये द ऑर्डर ऑफ द जीरो ऑफ द फंक्शन, फंक्शन आपको दे रखा है, इसका ऑर्डर आपको बताना है। तो चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है आपके सामने, ये दे रखा है आपको एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड एंड ये है आपका z की पावर 4। ये आपको देखना है और इसका क्या बताना है, आपको ऑर्डर ऑफ द जीरो बताना है। तो ऑर्डर ऑफ द जीरो बताने के लिए एक बात आपको याद रखनी है, जैसे ये आपका साइन z प्लस z की पावर 4, तो यहाँ पर जो z है इसकी पावर कितनी है 1 एंड इसकी पावर कितनी है 4। ठीक है, दोनों टर्म की पावर ले लेंगे, यहाँ पर 1 1 हो जाएगी। ठीक है, दोनों की पावर यहाँ पे 1 1 है। तो इसमें से जो मिनिमम है, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको ले लेते हैं, कितना है 1 1 इसमें छोटा है तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड है। एक आपको याद रख लेना, इस तरीके से यदि प्लस में हो तो इसकी पावर इस तरीके से करके यहाँ पर हम इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें द ऑर्डर ऑफ द जीरो ऑफ द फंक्शन, अब देखिए यहाँ पर एक चीज दे दी है एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 4 साइन जेड, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर क्या थे, ये दोनों आपके प्लस में है और यहाँ पर किसमें है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में हो तब याद रखिएगा, प्लस में होते हैं तो आपको मिनिमम पावर ले लेनी है और जब आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में होने हैं तब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है 1। जब आपके किसमें होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनकी पावर को आप क्या कर देते हैं यहाँ पर प्लस। तो प्लस का मतलब ये होता है आपका यहाँ पर इसके कितना है 4 एंड इसका कितना है 1, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, याद रखिएगा प्लस में हो तो इनके दोनों का पावर का मिनिमम ले लेते हैं और अगर आपका ये किसमें होता है, अगर आपका मल्टीप्लाई में होता है तो इन दोनों की पावर को यहाँ पर आपस में प्लस कर देते हैं, यानी कि सम कर देते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे भी आपको सीखने के लिए मिलेगा, यानी कि आज मैंने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जिनसे आपको कुछ ना कुछ एक नई चीज यहाँ से पता चलने वाली है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया है और आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस, इस पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है आपके पास पॉलिनोमियल पी जेड इज इक्वल टू जेड 10 माइनस 6 जेड 7 प्लस 3 जेड 3 प्लस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सर्कल इनसाइड द सर्कल, सर्कल के इनसाइड है z जिससे 1 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे इसके इक्वली ले लेते हैं z। ठीक है, यहाँ पर z इज इक्वल टू हम 1 यहाँ पर पुट करने वाले हैं। क्या निकालना है हमें, इसका नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए अब ध्यान से देखिएगा हमको क्या करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो 1 है आप इनकी जगह पर रख दीजिए z की जगह पर, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 10 1। दूसरा टर्म निकालिए, दूसरा टर्म क्या आएगा, जब आप इसको करेंगे तो माइनस 6 आएगा, कॉमा में लिख लीजिए अलग अलग, इसको करेंगे तो 3 आएगा एंड ये आपका 1 है। अब देखिए सबसे ज्यादा, ठीक है, इस माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस नहीं लेना, बस आपको यहाँ पर ये नंबर रखकर और देखना है, इसका माइनस प्लस का साइन नहीं लेना है। अब आपको देखना है 1 6 3 1, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, माइनस नहीं लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये 6 क्या हो गई मैक्सिमम वैल्यू। किस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसकी पावर कितनी है 7 पावर है, तो इसका मतलब जो इसकी डिग्री है वो कितनी हो गई है, डिग्री इसकी 7 हो गई है। डिग्री पूछे या फिर जीरोस पूछे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी 7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तो आपको ध्यान से करना है। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, पी जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है, देखिए सेम यही इक्वेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द जीरोस, इनमें से किसके लिए सही होगा, z इक्वल 1 पर है। तो देखिए ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन में बोल दिया है। अब आपको पता होना चाहिए जो पॉलिनोमियल होता है वो आपका एनालिटिक होता है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये तो सही हो जाएगा, पी जेड इज एनालिटिक ऑन z इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें बोला ही पॉलिनोमियल है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड देखिए, पी जेड है 6 जीरोज इनसाइड या फिर है 7 जीरोज इनसाइड। अब देखिए दोनों ऑप्शन को यदि आप देखेंगे तो हमने देखा कितने जीरोज हैं इसके अंदर, 7 आ रहे हैं। ठीक है, 7 जीरोज इसके अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा, 6 तो होंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी ये दोनों आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वो ए एंड सी आर करेक्ट, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड जो क्वेश्चन नंबर 7 है
ये आपके आसान क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर अब आपको बताने हैं इनके आंसर। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सामने, इनके आंसर आपको बताने होंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट होलोमॉर्फिक, यानी होलोमॉर्फिक का मतलब ही एनालिटिक होता है, ये बात तो आपको याद रखनी है। इन एनी रीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि इनमें से कौन सा आपका एनालिटिक नहीं होता, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल आपने पहले पढ़े होंगे, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सा आपका एनालिटिक नहीं है। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये करा चुकी हूँ, नहीं देखी है तो उन्हें आप देख लीजिएगा। इसके बाद द वैल्यू ऑफ द इंट्रीगल, इंट्रीगल की वैल्यू, ठीक है, इसकी आपको बतानी है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ, तो डायरेक्टली इसका बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। एंड नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, इफ अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, देन आपको बताना है फॉर एवरी सिंपल क्लोज काउंटर सी इन डी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड कुछ टाइम बाद, यानी कि मैं शाम तक फिर इसके जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी और उसको पिन कर दूंगी, तो उनके सही आंसर आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूज रहता है इन क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का रेजिड्यू, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा सकता है रेजिड्यू से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको कराया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन अ कॉम्प्लेक्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई द, ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कॉम्प्लेक्स डोमेन में, ये मतलब किसको सेटिस्फाई करता है, मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची-रीमान इक्वेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या फिर टेलर्स थ्योरम। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ डोमेन दैट इज नॉट सिंपली कनेक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि जो सिंपली कनेक्टेड नहीं होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टर, मल्टीप्लाई कनेक्टेड, बाउंड्री या रीजन। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, ये भी मैं आपको करा चुकी हूँ, यानी कि जो क्वेश्चन मैं भी आपको करने के लिए दे रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको सभी बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी एन एनालिटिक फंक्शन, द कॉची-रीमान इक्वेशंस आपको बतानी है, इनमें से कौन सी होगी, पढ़ी होगी तो आप तुरंत इसको टिक कर देंगे, तो इसका आंसर भी आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एन एंटायर फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इज एनालिटिक, आपको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन में मतलब एनालिटिक है। तो ऑप्शन है ओनली एट ओरिजिन, या फिर इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन, या फिर ओवर द एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर ऑन अ सर्कल। तो 4 ऑप्शन में से जो भी करेक्ट है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट Z नॉट फॉर, आपको बताना है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कब होती है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इन सभी के आंसर। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड साथ में बताइएगा कि आपको टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आते थे। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और जो आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको अच्छे से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल अभी आपके क्वेश्चन 15 मैंने आपको करने के लिए दे दिए, कुछ मैंने करा दिए थे, और जैसे भी आपको आए वैसे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।